नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन 23 फरवरी यानी कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। हैली मंडी पहलहावास रोड पर लगाए गए टोल प्लाजा को 1 मार्च से किया जाएगा बंद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। सरकारी विभागों से ली गई 7200 एकड़ जमीन पर बन रहा हिसार एयरपोर्ट और एविएशन हब। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ट्रांसफर के माध्यम से ली गई जमीन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ हुई। कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल में विधायकों के द्वारा प्रश्न पूछे गए। वहीं कांग्रेस पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर अड़ी रही। और बता दें कि 23 फरवरी यानी कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। 21 दिन के अवकाश के बाद 17 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 22 मार्च तक चलेगा। इसमें पेश हुए बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि कौसली विधानसभा क्षेत्र के हैली मंडी पहलहावास रोड पर बनाए गए टोल प्लाजा को 1 मार्च से बंद कर दिया जाएगा और सुबाना कौसली नाहर कनीना रोड पर लगाए गए टोल प्लाजा के लिए समीक्षा करवाकर निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि हरियाणा में राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों और अन्य जिला मार्गों पर स्थित वाणिज्य टोल प्लाजा की संख्या 12 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राज्य राजमार्ग 7, प्रमुख जिला मार्ग 3 व अन्य जिला मार्ग 2 हैं। उन्होंने बताया कि गांव गुजरवास में राज्य राजमार्ग पर और गांव चौंकी 1 में जिला राजमार्ग पर कमर्शियल टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में इस टोल प्लाजा से सरकार को सालाना लगभग 141 लाख रुपए का औसत राजस्व प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस टोल प्लाजा से सरकार को काफी सालाना लाखों रुपए का फायदा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि टीपी 54 रेवाड़ी जिले में किलोमीटर 9.500 पर जीवड़ा गुड़ाना रोड यानी हैली मंडी पहलहावास रोड पर है और वर्तमान में इस टोल प्लाजा से सरकार को सालाना लगभग 40 लाख रुपए का औसत राजस्व प्राप्त हो रहा है। जो हमारे स्टेट हाईवेज, एमटीआर या जो अदर रोड्स हैं उनके ऊपर 12 कमर्शियल टोल प्लाजा है। कोई भी प्राइवेट व्हीकल पर पीडब्ल्यूडी के 12 टोलों में टोल कलेक्शन नहीं। जो इन्हें बात कही कि स्कूल बसेस तो मुफ्त है, कमर्शियल नंबर प्लेट का कोई भी व्हीकल क्रॉस करेगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। और जो इन्हें बात कही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पीछे के एक डेलीगेशन मेरे से लेकर मिलकर गए थे, हमने उसमें एक टोल प्लाजा जो टोल प्लाजा 54 है उसको एग्जामिन कराया और ये मैं आज अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 मार्च से उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकार को जो वायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल की है वो नहीं आ रही और लोकल लेवल पर वहाँ पब्लिक को भी उसकी हिंड्रेंस आ रही। बचे हुए जो टोल प्लाजा है उनकी हम समीक्षा करा लेंगे। अगर वहाँ वायबिलिटी नहीं आती, कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड है और लोकल रेजिडेंट्स को उसकी दिक्कत आती है, तो जरूर आने वाले भविष्य में उस पर विचार। अध्यक्ष महोदय, मैं अगले जो हमारी रिसेस के बाद की सिटिंग है, जो टीपी 53 के बात करें जहाँ कलेक्शन जो है वो 1.5 करोड़ के लगभग है, उसकी भी एक रिव्यू कराकर उस पर सरकार निर्णय ले लेगी और टीपी 54 को 1 मार्च से आप बंद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ली गई है, न कि किसी जमीन मालिक से खरीदी गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के परिसर की 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए एक रास्ते को बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि 147 करोड़ रुपए की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भू मालिकों से ये 110 एकड़ अतिरिक्त जमीन इसकी सहमति से ली गई है, जिसके पंजीकरण का काम चल रहा है। और इस विषय में एक विधायक द्वारा दी गई गलत सूचना को सदन की कार्रवाई से हटाने का आग्रह कर विधानसभा अध्यक्ष से किया है। और डिप्टी सीएम के आग्रह पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने वाले सदस्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने सदन को बताया कि हिसार एयरपोर्ट के साथ बनाई गई सड़क के दोनों तरफ जमीन किसी व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं बल्कि सरकारी विभाग के पास है। अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली
जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है। उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करके वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूं इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस किया। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में है और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां देखिए जो बात माने एक सेकंड जो बात मान्य काद्यान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए, ये मैं प्रस्तावित करता हूं। 2024 के चुनावों से पहले हर पार्टी ग्राउंड स्तर पर अपना संगठन मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला प्रदेश में कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे अजय चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए जहां विधानसभा सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच हुई तीखी बहस पर अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ ई टेंडरिंग के मुद्दे पर भी अपनी राय बेबाकी से रखी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन 2024 में वे सीएम पद के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे पार्टी संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए हर बूथ स्तर तक संगठन को ले जाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आगामी 15 मार्च को दिग्विजय सिंह की शादी है, उसका न्योता और निमंत्रण देने भी आया हूँ और आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ। 10 मार्च को हमने सिरसा में आयोजन रखा है, आप सब आए तो अच्छा लगेगा। सर सरपंच सड़कों पर हैं लंबे समय से जी, तो क्या सरकार समझा नहीं पा रही या क्या कारण मानते सर आप? सरपंची इस बात पे बाजिद हैं और समझ में उनके नहीं आ रहा। सरकार का पैसा तो ई टेंडरिंग के थ्रू ही लगता है, चाहे वो एमपी लेड का हो चाहे एमएलए लेड का हो। तो वो पहले इसको यूज करके तो देखें, अगर कोई कमी खामी होगी तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने घरौंडा थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने सर्वप्रथम अनुसंधान अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद घरौंडा थाने के मालखाने, रिमांड रूम, लॉकअप का जायजा लिया। इतना ही नहीं, एसपी ने पुलिस थाने के रिकॉर्ड को भी खंगाला। साथ ही पेंडिंग मामलों के जल्द से जल्द निपटान के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां भी पाई गई, जिसके संदर्भ में थाना प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए। खाने में जो मदें पड़ी है उनका निपटारा कैसे किया जाए और बाकी जो अनुसंधान अधिकारियों को यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसके बारे में भी विचार विमर्श किया है। एक राजस्थान पुलिस यहाँ पहुंची है, क्या कुछ मामला सर? देखिए, आपस में जब भी टीमें हैं कोई सी मामले में आते रहते हैं तो अभी उनसे पता करेंगे और जो भी हमारी तरफ से सहयोग बनेगा वो हम करेंगे। क्या ये मामला जो जुनैद और नासिर की जो, देखिए मैंने जैसे बताया कि हर टीम को मान लो किसी भी कहीं भी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है और वो दूसरे स्टेट की या दूसरे पुलिस स्टेशन की जो भी अधिकारी होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जो भी हमारी तरफ से वांछित सहयोग होगा हम प्रदान करेंगे। यमुनानगर में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने एक बार फिर से अनाज डिपो पर रेड की और मौके पर अनाज, आटा और चीनी का स्टॉक कम पाया गया। पुलिस ने अनाज डिपो होल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। अधिकारियों ने जब डिपो में कागजात और अनाज का स्टॉक जांचा तो उससे कई तरह की खामियां नजर आई। डिपो में आटा 87 किलो, अनाज 90 किलो और चीनी करीब 5 किलो मात्रा से कम पाई गई। ऐसे में देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। स्टॉक कम था हमारे पास डिपो का। क्यों कम हुआ?
ये ख़राब हो चुका था स्टॉक हमारे पास पहले, तो फिर उसकी रिकवरी के लिए अभी थोड़ी फाइनेंशियल ठीक नहीं थे हम। तो खराब माल कहाँ गया? वो मशीन में इस पद उकड़वा लो क्या खराब माल कहाँ गया? खराब माल फेंकवा दिया था जो ख़राब हो गया था, कीड़े हो गए थे आटे में। अच्छा। तो आपने विभाग को बताया था ये? पहले एक बार बात करी थी, तो फिर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसकी वजह से बात हो नहीं पाई पूरी। क्या क्या कम था? आटा और गेहूँ। कितनी मात्रा में थे? ये तो अप्रोक्स बता नहीं सकता मैं, उसी में कितने टाइम पहले खराब हुआ था? हो गया साल के आसपास हो गया, बारिश के पानी की वजह से। कई बार प्रयास किया गया, क्योंकि डिपो के धारक के जो नॉमिनी थे उनको भी संपर्क किया गया, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। फ़ोन बंद होने के कारण स्थानीय पुलिस तथा मुख्यमंत्री दस्ता पंचकुला इकाई की मौजूदगी में मेरे और शेरपाल द्वारा जो है डिपो का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर हमने मौके पर निरीक्षण किया। मौका मुताबिक जो पोस्ट मशीन में माल होना चाहिए था और जो मौका मुताबिक स्टॉक पाया गया वह काफ़ी कम है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आटा 90 क्विंटल के करीब कम है और आपके पास जो गेहूं है वो अप्रॉक्सीमेटली 87 क्विंटल 87 क्विंटल के करीब जो है गेहूं कम पाई गई है और चीनी जो है वो 4.5 क्विंटल के करीब कम पाई गई है। तो ये 3 कमोडिटीज़ हैं जो कम है। बाजरा पूर्ण मात्रा में पाया गया है। राजस्थान के 2 गौ तस्करों के भिवानी जिले में नरकंकाल मिलने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा बिना जांच के हरियाणा गोरक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मोनू मानेसर और अन्य साथियों के बचाव में उतर आए हैं। वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने रोहतक शहर में छोटूराम चौक रोहतक पर इकट्ठा होकर डीसी ऑफिस तक पैदल चलकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोनू मानेसर और उसके साथियों पर जो गलत केस राजस्थान पुलिस ने दर्ज किए हैं वे निंदनीय हैं। रेवाड़ी शहर में बस स्टैंड के सामने एक मोबाइल शॉप में आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और यह दुकान बस स्टैंड के सामने कई सालों से खुली हुई थी। इस वक्त सुबह करीब 5 बजे उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जब दुकान का मालिक दुकान पर पहुंचा तो वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंची, जिसके बाद आग बुझाई गई। मालिक प्रदीप ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 5 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था। काफी सारे नए पुराने मोबाइल के अलावा रिपेयरिंग का सामान था। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना करनाल की है, जहां माजरा मोड़ पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने 2 दोस्तों के साथ मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, जबकि परिजन दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हादसा है या हत्या, फिलहाल ये पुलिस जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में विभिन्न पहलुओं से जांच करने में लगी हुई है। सर, क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली? इन्फॉर्मेशन मिली थी आज सुबह सुनील सुनो पूर्णचंद एक्सीडेंट में ऐसे डेड हो गया है। ठीक है, तो भी पोस्टमार्टम होएगा, उसके बाद कार्रवाई। सर, किस चीज़ से एक्सीडेंट की अगर बात की, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? अभी तक तो मोटरसाइकिल का ही कह रही है। ठीक है, मोटरसाइकिल टकराई किसी चीज़ से? अभी तक तो यही पता चला। अभी जो भी जांच की है, अभी खुद टायर वगैरह फिसलने से। तो हालांकि 3 लोग थे, सिर्फ एक की मौत हुई है। अब 2 पीछे बैठे थे और आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, वो 2 दोस्त ने मारा है, चाकू के निशान है, इस तरीके से कहा जा रहा है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम था सर और कितने? सुनील सुनो पूर्णचंद। किस जगह की घटना बताई जा रही है? सरफाबाद माजरा। मेयर मदन चौहान ने नगर निगम के वार्ड 22 की सुंदर विहार कॉलोनी में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी का दौरा किया। वहीं लोगों ने परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ठीक कराने, पानी निकासी, गलियों के निर्माण, बिजली के पोल पर लगवाने, पेयजल व अन्य समस्याएं रखी। मेयर ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया तो कुछ समस्याओं का कॉलोनी के अप्रूव्ड होते ही निवारण करने का आश्वासन दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।